नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में हमारे YouTube चैनल पर। शुरुआत करते हैं हम लेसन 3 जनसंख्या संगठन पार्ट 2। पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे लिंगानुपात। हम पढ़ रहे हैं विश्व लिंगानुपात प्रतिरूप। विश्व लिंगानुपात प्रतिरूप। विश्व को लिंगानुपात के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, उच्च लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात। उच्च लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात। उच्च लिंगानुपात में यूरोप महाद्वीप आता है। यूरोप महाद्वीप के 139 देश और निम्न लिंगानुपात में एशिया महाद्वीप आता है, जिसके 72 देश शामिल हैं। पुनः देखिए, विश्व लिंगानुपात प्रतिरूप। विश्व को लिंगानुपात के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, उच्च लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात। उच्च लिंगानुपात के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप आता है, जिसमें 139 देश हैं, और निम्न लिंगानुपात के अंतर्गत एशिया महाद्वीप, जिसके 72 देश शामिल हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं यूरोप महाद्वीप में जिनमें उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। कराकाओ, जहां पे 121 लिंगानुपात पाया जाता है, यानी 100 पुरुषों के पीछे 121 महिलाएं पाई जाती है। फिर लिथुआनिया, जहां पे 117 पाया जाता है लिंगानुपात। यूक्रेन, यहां पे भी 117 लिंगानुपात पाया जाता है, यानी 100 पुरुषों के पीछे 117 महिलाएं पाई जाती है। यहां पे प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा देश भारत, जहां पे 943 लिंगानुपात पाया जाता है। यूं कह सकते हैं 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं पाई जाती है। उसके बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनकी स्थिति भारत से भी काफी नीचे है। पुनः देखिए, विश्व लिंगानुपात प्रतिरूप पढ़ रहे हैं हम। उच्च लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात के आधार पर विश्व को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उच्च लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात वाले देश। उच्च लिंगानुपात है, अगर महाद्वीप की बात करें तो इसमें यूरोप महाद्वीप आता है, और निम्न लिंगानुपात में एशिया महाद्वीप आता है। यूरोप के देशों की बात करें तो कराकाओ है, लिथुआनिया है, लातविया है, यूक्रेन है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि देश आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयु संरचना। कि आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु संरचना देखिए, विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या में स्त्री व पुरुष की गणना करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना क्या कहलाता है? विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों की गणना करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। पहला है बाल वर्ग, दूसरा युवा वर्ग और तीसरा वृद्ध।
आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है, बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष, युवा वर्ग 15 से 59 और वृद्ध है वो 59 से ऊपर। देखिए आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 वर्ग हैं इसके, बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग में 0 से 14 वर्ष, युवा वर्ग में 15 से 59 और वृद्ध में आता है 59 से ऊपर। बाल वर्ग जो है इनको क्रियाशील विहीन माना गया है। क्रियाशील विहीन यानी कि इनका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। बालक हैं तो इनको क्रियाशील विहीन माना गया है। इधर वृद्ध वर्ग, इनको अवकाश प्राप्त माना गया है। और युवा वर्ग है इसको क्रियाशील माना गया है। बाल वर्ग क्रियाशील विहीन, वृद्ध अवकाश प्राप्त और युवा वर्ग 15 से 59 है उसको क्रियाशील माना गया है। कहने की बात यह है कि युवा वर्ग पे ही बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग है वो आश्रित है, इसलिए इन दोनों को सामूहिक रूप से आश्रित वर्ग भी कहा जा सकता है। आश्रित वर्ग। तो जिस देश के पास युवा वर्ग या यूं कह सकते हैं आयु संरचना में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है वो देश उतना ही विकसित या समृद्ध माना जाएगा आर्थिक दृष्टि से।